आज पहले आप हमारे साथ इस वीडियो को देखिए जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत फनी भी है। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम आपसे इस पर बात करेंगे। तो स्टार्टिंग विद निष्काम कर्म। कर्म का मतलब है एनी एक्शन दैट इज वॉलंटरी, जिसको हमने कंडक्ट कहा था फिलोसफी में शुरू में। एनी वॉलंटरी एक्शन दैट कैन बी मोरल और इमोरल इज नोन एज कर्म, और इसीलिए कर्म का फल मिलता है। तो आपने जो कर्म किया उसका फल मिलेगा। विकास दिव्य कीर्ति जी कह रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति के नाम से आप सब परिचित भी होंगे, क्योंकि दृष्टि आईएएस के नाम से कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बड़े फेमस हैं दृष्टि आईएएस के नाम से। और विकास दिव्य कीर्ति बड़े फेमस व्यक्ति हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम फेमस हो जाते हैं, हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है, तो फिर हमें लगता है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भगवत गीता पर भी बात कर सकते हैं, हम रामायण पर भी बात कर सकते हैं, और हम इसको जैसे एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, तो फिर वह यह भूल जाते हैं कि भगवत गीता योग शास्त्र है। यह भूल जाते हैं कि भगवत गीता धर्म शास्त्र है। विकास दिव्य कीर्ति जी कह रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ज़रा इसको, कि निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म का अर्थ बता रहे हैं। निष्काम कर्म वॉलेंट्री एक्शन, इनके अनुसार वॉलेंट्री एक्शन जो है वो भगवत गीता का निष्काम कर्म है। आप एक एक चीज़ को पहले ध्यान से आप सुनते जाइए। विकास दिव्य कीर्ति के अनुसार एनी वॉलेंट्री एक्शन इज निष्काम कर्म। जो कर्म किया उसका फल मिलेगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वी हैव टू डू निष्काम कर्म। सो व्हाट इज निष्काम? इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड निष्काम, वी हैव टू अंडरस्टैंड टू वर्ड्स बेसिकली। वन वर्ड इज सकाम एंड वन इज निष्काम। ये काम वो नहीं है धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला। दिस काम इज कामना। कामना मीन्स अटैचमेंट। सो काम इज कामना। सो व्हेन वी से सकाम कर्म, इट मीन्स एन एक्ट। अगर किसी चीज को अटैच होके किया जाए तो वो सकाम कर्म है। अगर किसी काम को करते हुए कामना है कि मैं ये करता हूं, काश मेरा वो हो जाए, तो वो सकाम कर्म है। When you do your duty with a sense of detachment for the result or for the consequence, if you can do that, you are at the level of निष्काम कर्म। विकास दिव्य कीर्ति जी कह रहे हैं कि आप यदि कुछ भी करते हैं और आपके भीतर एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट हो जाए, डिटैचमेंट हो, तो फिर वह भगवत गीता का निष्काम कर्म है। कीप ऑन वॉचिंग। आई विल से दिस इज अगेन अ ब्लंडर। आया था, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर तू इंसान, तो उसको फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। पूरी बात ये ध्यान रखनी है। मैंने इस तरह का कोई गाना नहीं सुना है। कौन सी फिल्म में है आपने सुना हो, और हो सकता है कि अगर इस तरह का कोई गाना है तो वह भी कोई महापुरुष होंगे, कोई महान व्यक्ति होंगे जिन्होंने विकास दिव्य कीर्ति की तरह ही भगवत गीता समझी होगी। भगवत गीता योग शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है। प्रत्येक अध्याय के अंत में आपको लिखा मिलेगा ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। और फिर जो अध्याय होता है उस अध्याय का नाम प्रथमो अध्याय द्वितीयो अध्याय। आगे देखिए। कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल भगवान देगा। देखो, इससे तसल्ली बहुत मिलती है। भगवान देगा नहीं देगा किसी को नहीं पता, लेकिन तसल्ली बहुत मिलती है इस चीज से, और ठीक भी है। विकास दिव्य कीर्ति जी कह रहे हैं कि इससे तसल्ली बहुत मिलती है। ये जो भगवत गीता का श्लोक है उनके लिए कि ये तसल्ली का विषय है। इससे तसल्ली बहुत मिलती है। भगवान देगा या नहीं देगा ये अलग की बात है। भगवत गीता में जिस निष्काम कर्मयोग की बात की गई है उसका परिणाम सुनिश्चित है। ये कोई आईएएस का एग्ज़ाम नहीं है कि आप क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे, आप इंटरव्यू पास करोगे कि नहीं पास करोगे।
भगवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है वो शाश्वत सत्य है। यदि कोई परिणाम बताया गया है तो परिणाम निकलेगा। इसके श्लोक हम आपको बाद में समझाएंगे, पहले इनको आप सुनिए ध्यान से। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात है, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो इज इट इम्प्रैक्टिकल, इज इट इम्पॉसिबल? तो बोलना है व्हाट इज इम्प्रैक्टिकल, आई एम प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल इज नथिंग because it says I am practical. It is difficult. And when you think in the binary mode, maybe it is impossible for many. Binary का मतलब होता है either this or that, जिसको हम dichotomy बोलते हैं। हमने start में बोला dichotomic thinking. In the binary mode, if we think either something can be sakam or nishkam, and if something is 100% attachment free, only then it is nishkam. In this term, maybe it will become impossible for many. But why can't we understand sakam and nishkam in continuum? ये भी तो हो सकता है. And the most fundamental fallacy in the logic is everything or nothing. If we don't have everything, then we will say it is nothing. जबकि ऐसा नहीं होता है। There is a lot between everything and nothing. तो अगर ये निष्काम कर्म है और अगर ये सकाम कर्म है, सकाम कर्म है जिसमें पूरा फोकस आपका रिजल्ट पे ही है। ये छोटा सा बच्चा है, उसे भूख लग रही है, देख रहा है आसपास माँ नहीं दिख रही है, टा टा रोना शुरू किया। रोना उससे कर्म है। क्या रोना इसलिए रो रहा है कि रोके? यहाँ पर आप देखें, विकास दिव्य कीर्ति जी कह रहे हैं कि किसी बच्चे को यदि भूख लग रही है और वो बच्चा रोना शुरू करता है, बच्चा दूध के लिए रोना शुरू करता है, भोजन के लिए रोना शुरू करता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करता है, तो विकास दिव्य कीर्ति जी के अनुसार वो कर्म कर रहा है। कौन सा? भगवत गीता का कर्म कर रहा है। ये इनकी समझ है भगवत गीता के कर्म के विषय में। हम इसको आपको बाद में समझाएंगे डिटेल में, पहले ये वीडियो आप पूरा देख लें। रोने में नहीं, उसका अकेला पर्पस है कि मैं इतना जोर से रोऊं कि मेरी माँ भागी भागी आए और मेरा पेट भर दे। सकाम कर्म है। अब निष्काम का चरम है कि आप कुछ, बच्चा यदि रो रहा है इस उद्देश्य से कि माँ दौड़ी दौड़ी आए और उसका पेट भर दे, विकास दिव्य कीर्ति के अनुसार ये बच्चे का सकाम कर्म है, वो सकाम कर्म कर रहा है। ये इनकी समझ है। काम कर रहे हैं, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट एट ऑल, विच इज वेरी डिफिकल्ट। बीच में तो स्टेजेस हो सकती हैं। ये तो हो सकता है कि आप में से कोई यहां हो, कोई यहां हो, कोई यहां हो, कोई यहां हो, कोई यहां हो। एंड इफ यू आर क्लोज टू निष्काम कर्म, गीता सेज यू विल बी हैप्पियर इन योर लाइफ, you will be stable in your life, and I also agree with Gita's point of view in this matter. विकास दिव्य कीर्ति जी कह रहे हैं कि यदि आप ये निष्काम कर्म करते हैं तो यू विल बी हैप्पियर इन योर लाइफ, यू विल बी स्टेबल इन योर लाइफ। और कह रहे हैं कि मैं इससे एग्री करता हूँ। भगवान कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में इस तरह की कोई बात नहीं कही है कि यू विल बी हैप्पियर इन योर लाइफ, यू विल बी स्टेबल इन योर लाइफ। Bhagavad Gita talks something absolutely different, which has a very different goal, a very different purpose altogether. इनका पूरा वीडियो पहले देखिए आप। इसे आपकी जिंदगी से जोड़ के समझें तो आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, दिस इज फाइन। अब आप में से कुछ लोग होंगे रात दिन कि भैया बनना है, बनना है, बनना है, हाँ फ्रेंड लगातार बनना है, बनना है, आज ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, बस आईएएस बनना है, फिर किताबों को आग लगा देनी है, बस ये बार पढ़ लेना किसी तरह से। एक तो ये तरीका होता है, I will not study anything even for a single minute if it doesn't come in the exam. This is exactly perfect detachment with the result. I'm just focused on the result. I have no interest in anything else, including the process to get success. आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ठीक है आईएएस बनना है, पढ़ रहे हैं, पर वो जिंदगी जीते हुए पढ़ते हैं कि पढ़ेंगे, बनेंगे, पर जान नहीं देनी उसके लिए भाई, पढ़ रहे। एंड इफ यू इमर्स योरसेल्फ इन द प्रोसेस, द रिजल्ट ऑटोमेटिकली कम्स। यू शुड नॉट वरी फॉर द रिजल्ट देन। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि
डिटैच होकर काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा। कृष्ण कह रहे हैं कि फल का एक सिस्टम है। अब फल का सिस्टम है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं गीता में बता रहा हूं कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है। आपने सुना, कृष्ण कह रहे हैं कि फल मिलेगा। गीता में ऐसा लिखा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनको पता नहीं है। दिस इज द फनीएस्ट पार्ट ऑफ इट। दिस इज द मोस्ट a very superficial level of understanding and talking about Bhagavad Gita. Therefore I said it's a funny and interesting. आगे जरा देखिए आप। There is a system, there is a moral system in which you will eventually get what you deserve. And you will get what you deserve even if not in this life, you will have a rebirth and then you will be given that result. So don't worry for the result because that is for sure going to come to you. दिव्य कीर्ति जी कह रहे हैं कि भगवत गीता के हिसाब से, भगवत गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आप जो निष्काम कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट यदि इस जीवन में आपको नहीं मिलेगा तो अगले जीवन में मिलेगा। द मोस्ट फेलेसियस आर्ग्यूमेंट। आई सेड वेरी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवत गीता। आगे देखिए। Focus just on your action. And your action has to be based on your dutifulness. That should be your कर्तव्य। तो पहली बात समझ में आई कि निष्काम कर्म क्या है और निष्काम कर्म प्रैक्टिकल है कि इम्प्रैक्टिकल। विकास दिव्य कीर्ति जी पूछ रहे हैं कि पहली बात समझ में आ गई, निष्काम कर्म क्या है। हमारी समझ में तो नहीं आया जितना इन्होंने अभी तक समझाया। पता नहीं आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया कि निष्काम कर्म क्या है। आगे देखिए। Maybe it is impractical in the everything or nothing binary, but if we look at it from the continuum approach, it is very much practical. और जो लोग इसमें जितना यहाँ जाते हैं उनकी जिंदगी में सुकून उतना ही ज्यादा रहता है। कर रहे हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो निष्काम कर्म के सपोर्ट में जो आर्गुमेंट है गीता में वो ये वाला आर्गुमेंट है। वो आर्गुमेंट क्या कहता है? This is the argument in support of Nishkam Karma. What is this 2.47? Chapter 2, 47th shlok. This is the reference of Gita. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्तवे कर्मणि। इसका मतलब क्या होता है? देखो, कर्मण्य इव अधिकारः ते। इन महाशय ने यहाँ पर संस्कृत में भी भगवत गीता के श्लोक में भी गलती कर दी। कह रहे हैं कर्मण्य इव अधिकारः ते, कर्मणि एव अधिकारः ते। ये इसका संधि विच्छेद है। कर्मणि एव अधिकारः ते, कर्मणि इव नहीं है। आगे देखिए। चारों को जोड़ के बना दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्मण्य इव, कर्म ही, अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करना ही है। सो इन द मोरल सिस्टम propounded in Gita, the right that we have is just to perform the duty. विकास दिव्य कीर्ति जी के अनुसार गीता में एक मोरल सिस्टम प्रोपाउंड किया गया है। इनको ये समझ में नहीं आता है कि भगवत गीता ब्रह्म विद्या है, भगवत गीता योग शास्त्र है, भगवत गीता धर्म शास्त्र है, जिसका इस समाज के क्रियाकर्म से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए। Therefore I said it's funny and interesting. माँ का मतलब संस्कृत में होता है नहीं। फलेषु, फल की कामना, कदाचन, एकदम, बिल्कुल, कभी नहीं। फल की इच्छा करना, फल के लिए काम करना बिल्कुल भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। योर राइट इज जस्ट टू वर्क, जस्ट टू फुलफिल योर ड्यूटीज। कर्म करना है, फल की इच्छा करना बिल्कुल भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। विकास दिव्य कीर्ति जी का भगवत गीता के कर्म के विषय में जो समझ है वो है वर्क और ड्यूटी, विच इज नॉट करेक्ट। मां मीन्स अगेन नहीं। कर्म फल हेतु भूः, तुम्हें कर्म फल का हेतु नहीं बनना है। हेतु मीन्स फैक्टर, रीजन, कि मैं कर्म फल के लिए कर रहा हूं काम, नहीं, वो सब नहीं सोचना है तुम्हें। मां कर्मफल हेतु भूः मां ते संग अस्तव कर्मणि, अस्तु अकर्मणि। और न ही तुम्हें अकर्मण्य हो जाना है। संग का मतलब है लीन हो जाना,
ना ही तुम्हें निकम्मे फिर यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की, कह रहे हैं संग का मतलब है लीन हो जाना। संग का मतलब होता है आसक्ति, लीन होना नहीं। संग का मतलब होता है आसक्त होना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगः अस्तु अकर्मणि। कर्म करने में, कर्म को न करने में भी तेरी आसक्ति न हो, अर्थात श्रद्धा पूर्वक कर्म करना है। इसको हम बाद में डिटेल में समझाएंगे। में लीन हो जाना है, ना तुम्हें कर्मफल का हेतु बनना है, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है, फल की इच्छा करना बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस इज द आर्गुमेंट गिवन बाय लॉर्ड कृष्ण इन गीता इन सपोर्ट ऑफ निष्काम कर्म। विकास दिव्य कीर्ति जी का जो वीडियो आपको हमने दिखाया, उसमें जो मुख्य फोकस उनका था वो इसी श्लोक पर था। ये अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47 है, श्लोक नंबर 47 ऑफ चैप्टर 2। इसका हमने कहा कि उन्होंने किस तरह से आपको संधि विच्छेद करके बताया, वो ठीक नहीं था। ये है कर्मणि इव, वो कह रहे थे कर्मणि इव अधिकारा थे, नहीं, कर्मणि एव अधिकारा ते। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस श्लोक में कहा। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते। इसको भी यहाँ पर उन्होंने गलत किया, संगः। संगः अस्तु अकर्मणि, संगः अस्तु अकर्मणि। कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो कि बस कर्म छोड़ करके बैठ जाओ, अकर्मणि। ये भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को करने की यहाँ पर केवल विधि बताई, कर्म नहीं समझाया कि कर्म क्या है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण केवल कर्म करने की विधि बता रहे हैं कि कैसे करना है। तो कहा कर्मणि एव अधिकारः ते, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि तुम कर्म को उचित तरीके से, जो विधि बताई गई है भगवत गीता में, उस विधि से भगवत गीता के कर्म को करोगे तो उसका परिणाम तो सुनिश्चित है। तो कर्म के फल के विषय में विचार करने में अपना समय नष्ट नहीं करना है। माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। और ऐसा भी नहीं कि अकर्मणि, कर्म के फल के चक्कर में कर्म न करे, इसमें आसक्ति हो जाए। तो भगवान कहते हैं पूरी श्रद्धा से, पूरी शक्ति से आपको कर्म करना है। अब इस श्लोक को समझने के लिए सबसे आवश्यक चीज जो है वह समझना है कि कर्म है क्या। यहां तो भगवान ने केवल कर्म करने की विधि बता दी आपको कि कर्म कैसे करना है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 8, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे, सद्गुरु स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज, जिन्होंने भगवत गीता की एक बहुत ही अद्भुत व्याख्या लिखा है, योगी एक महापुरुष, एक महात्मा के दृष्टिकोण से, और भगवत गीता योग शास्त्र है, किसी प्रोफेसर का विषय नहीं है, किसी अधिवक्ता का विषय नहीं है, किसी डॉक्टर का विषय नहीं है, किसी भाषाविद का विषय नहीं है, योग शास्त्र है। ये योगी का विषय है, जो प्रैक्टिकली योग करता है, तप करता है, ध्यान करता है और केवल आरंभ कर रहा है, इसलिए वो आपको भगवत गीता समझा देगा, यह संभव है। योग करते करते योग की पराकाष्ठा, योग का जो परिणाम है, जिसका मन संयमित हो जाए, इंद्रियां संयमित हो जाएं और परिणाम स्वरूप परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाए, केवल वही आपको समझा सकता है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है।
कोई आईएएस की कोचिंग चलाने वाला प्रोफेसर आपको नहीं समझा सकता कि भगवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, वैसे खिचड़ी पकाएगा। यहाँ पर आप देखें, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नियतम कुरु कर्म त्वम। 2:47 में क्या कहा? कर्मणि एव अधिकारः ते। और यहाँ कह रहे हैं नियतम कुरु कर्म त्वम। आप कुछ भी करोगे, आईएएस की कोचिंग चलाओगे, वकालत करोगे, डॉक्टरी करोगे, पायलट हवाई जहाज उड़ाओगे या झाड़ू लगाओगे, ये परिवर्तनशील कर्म है। इन कर्मों के विषय में भगवान श्री कृष्ण कोई व्यवस्था नहीं देंगे। ये कर्म रोज बदलते रहते हैं। पहले आईएएस की कोचिंग नहीं हुआ करती थी, पहले लोग खुद से पढ़ के कर लिया करते थे। अब ये कोई कर्तव्य नहीं है, इस कर्म की बात भगवान श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्ध येद अकर्मणः। तो भगवान ने पहले कहा कर्म कर, फिर कौन सा कर्म कर कहा? तो कहा नियतम कुरु कर्म कर, निर्धारित क्रिया हुआ कर्म कर। इसी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को निर्धारित कर दिया, एक सेट ऑफ एक्टिविटी है, उसी को करना कर्म है। और उस कर्म को कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इस भाव से हम यदि करेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? प्रसिद्ध शरीर यात्रा पिछते। हमारी जो शरीर की यात्रा है वह सिद्ध हो जाएगी। जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है, दुख भोग रहे हैं, भगवान कहते हैं यदि इस कर्म को, नियत कर्म को हम जिस दिन पूर्ण कर लेंगे तो हमारी इस शरीर यात्रा पर विराम लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ये भगवत गीता का कर्म है। तो पहले कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, फिर कहा नियतम कुरु कर्म त्वम। अब बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि फिर ये नियत कर्म क्या है जिसको हम करें और भगवत गीता का कर्म हमसे होने लगे। तो अध्याय 3 के ही श्लोक नंबर 9 में, इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हंस हंस के, मुस्करा करके और चुटकुले सुना सुना करके विकास जी भगवत गीता समझा रहे हैं। तो फिर इसमें किसी योगी, महापुरुष, महात्मा की आवश्यकता ही नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण, अब आपने देखा, पहले कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, फिर कहा नियतम कुरु कर्म त्वम। अब वो नियत कर्म क्या है? तो इसी अध्याय में 3 के श्लोक नंबर 9 में भगवान ने कह दिया यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। अब यहाँ तक विकास जी की बुद्धि कार्य नहीं करती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, फिर कहा नियतम कुरु कर्म त्वम। अब यहाँ कह रहे हैं यज्ञार्थात कर्मणः, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त मानव समाज दिन रात जिन कर्मों में लगा हुआ है वह बंधनकारी कर्म हैं। तो कर्म 2 प्रकार के हैं। एक कर्म जो हमें इस बंधन से मुक्ति दिलाता है, इस जन्म मृत्यु दुख के बंधन से मुक्त करता है, वो भगवत गीता का कर्म। और जो सांसारिक कर्म, डॉक्टर कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा, आईएएस की कोचिंग कौन चलाएगा, पायलट कौन बनेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, ये सारे कर्म भगवत गीता के अनुसार बंधनकारी कर्म हैं। ये बंधनकारी कर्म है। अब ये जो यज्ञ का कर्म है, भगवान कहते तदर्थम कर्म, केवल इसी को करने के लिए भगवान ने निर्देश दिया। कौन्तेय, और वहां पे जो कहा था ना कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, उसी को यहाँ भगवान ने दोहरा दिया। मुक्त संगः, आसक्ति से रहित होकर के करना है, फल की वासना किए बगैर करना है। अब यहाँ फल की वासना क्या हो सकती है कि हम यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करें और बार बार यह विचार करते रहें कि कब हमें मोक्ष प्राप्त होगा, कब हमारी आत्मा का
मोक्ष होगा, कब हमें परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान कहते हैं इसमें समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन यह कर्म पूरा होगा परिणाम अवश्यंभावी है, निकलेगा ही निकलेगा। हमने कहा विकास दिव्य कीर्ति वाले में गड़बड़ है। आईएएस का एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, 2-4 लड़के पास होते होंगे, बाकी बाहर निकल जाते होंगे, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। सृष्टि का एक भी योगी ऐसा नहीं है जो निष्काम कर्म करे और उसको मोक्ष न मिले। यह अवश्यंभावी परिणाम है। इसके लिए भगवान ने कहा कि तुम उसमें समय नष्ट नहीं करो, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसे करना है? तद अर्थम कर्म, केवल उसी यज्ञ की प्रक्रिया को भगवान श्री कृष्ण ने कर्म कहा और कहा जिस दिन यह कर्म पूर्ण होगा। कैसे करना है इसको? तो कहा मुक्त संगः, आसक्ति रहित होकर समाचर, भली प्रकार इसका आचरण करना है। तो भगवत गीता का कर्म हमें मुक्त करता है और ये सांसारिक कर्म जिसकी बात विकास जी कर रहे थे वो भगवत गीता का कर्म है ही नहीं। अब ये यज्ञ, आपको एक बड़ा प्रश्न आ गया कि फिर यह यज्ञ की प्रक्रिया क्या है जिसको हम करें और हमसे भगवत गीता का कर्म होने लगे। इस यज्ञ की प्रक्रिया को भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 4 के श्लोक नंबर 24 से 34 तक समझाया, जिसमें कहा दैवी संपद, विवेक, वैराग्य, संयम, इनका उत्थान करना, आसुरी संपद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसका हवन करना, इसको नष्ट करना, इंद्रियों का संयम करना, सर्वेंद्रियाणि संयम्य, इंद्रियों का संयम करना, श्वासों का ध्यान करना, अपाने जुहुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। इस सारी प्रक्रिया को भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ कहा और उसका परिणाम क्या होता है? यह यज्ञ करने का परिणाम, इस यज्ञ की प्रक्रिया भगवत गीता के कर्म का परिणाम क्या होता है? हमारा मन संयमित हो जाता है, हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, हमारे भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष ये नष्ट हो जाते हैं, हमारे भीतर दैवी संपद का उत्थान हो जाता है, विवेक, वैराग्य, संयम, यम। दिव्य कीर्ति जी जो कर्म बता रहे थे उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। अब एक और नई बात, जो स्वधर्म की बात उन्होंने की, स्वधर्म भी उनकी समझ में नहीं आया। स्वधर्म के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। अब एक बड़ी अच्छी बात आप देखें, इतना आसान नहीं, जितनी आसानी से दिव्य कीर्ति जी ने कर्म को समझा दिया, स्वधर्म को समझा दिया, स्वकर्म को समझा दिया, एकदम सुपरफिशियल। इस श्लोक को आप देखें, यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह आपका अध्याय 4 का श्लोक नंबर 16 है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है यदि आपको कर्म समझना है तो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं किम कर्म, कर्म क्या है? किम कर्म किम अकर्मेति, और अकर्म क्या है? किम अकर्मेति। कवयो अपि अत्र मोहिताः, कवयो अपि अत्र। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको समझने में बड़े बड़े विद्वान, अब भगवान श्री कृष्ण जब विद्वान की बात कर रहे हैं तो ऋषियों, मुनियों, महर्षियों की बात कर रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति जैसे आईएएस की कोचिंग चलाने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी मोहित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उनकी भी समझ में नहीं आता है। कवयो अपि अत्र मोहिताः। अब भगवान कह रहे हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। यहां भगवान कह रहे हैं मैं तुझे वह कर्म समझाने चल रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह कर्म जब हमारी समझ में आ जाएगा, हम इसका आचरण करने लगेंगे, और ये जब कर्म यह जैसे ही पूर्ण होगा तो परिणाम क्या हो गया? मोक्ष से अशुभात, हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से, यही अशुभ है, बार बार जन्म लेना, मरना, इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अशुभ। इससे हमको यह मुक्त कर देगा। ये भगवत गीता का कर्म है।
विकास दिव्य कीर्ति जी समझा रहे थे, आप कर्तव्य करो, अपनी ड्यूटी करो, इससे भगवत गीता के कर्म का कुछ लेना देना नहीं है।